हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे और 6 बजे उठने के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारा किचन में काम होता है तो वो मुझे करना पड़ता है। अदरवाइज़ जब मैं 5 बजे उठती हूँ ना तो मैं सुबह में 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई तो आराम से कर लेती हूँ। बट हर दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर दिन 5 बजे उठूँ। फिर भी कोशिश तो बहुत रहती है कि सुबह उठकर पढ़ाई कर ली जाए, बट कोई बात नहीं। आज का जो बाकी दिन रहेगा मेरा उसे मैं प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज मैं किचन में बना रही थी आलू परवल की सब्ज़ी और इसके साथ रोटियाँ। जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती हूँ उस दिन मेरे सब्सक्राइबर्स कमेंट करके बोलते हैं कि दी आपकी वीडियो आज क्यों नहीं आई। तो एक्चुअली कल वीडियो इसलिए नहीं आई थी ना क्योंकि कल मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही थी। और परसों जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की थी कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब हमेशा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, तो कभी कभी हमारे इमोशंस जो हैं हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो बस मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी तो मैंने एक दिन का रेस्ट लिया, एक दिन गैप लिया। मैंने कल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। कल मैंने केवल थोड़ा सा पढ़ा था, क्लास 7th की हिस्ट्री बुक को चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट किया था बस। बाकी मैंने रेस्ट लिया, अपने आप को समझा। क्योंकि देखिए, हम चाहे ज़िंदगी में कितने भी दुखी क्यों ना हो, एट दी एंड हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने अपने लिए क्या गोल बनाया है, हमारी क्या कमिटमेंट्स हैं, हमें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, कहाँ जाना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। कभी कभी हमें अपनी लाइफ में फ़्लेक्सिबल होना चाहिए और मैं तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती हूँ। जैसे कि मैं जो रूटीन सेट करती हूँ उसमें अगर मैं सुबह नहीं उठ पाई तो भी मैं फ्लेक्सिबल रहती हूँ कि ठीक है, मैं अपने रूटीन को ऐसे मोल्ड कर लूँगी। तो उसी तरह लाइफ में भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल हार्टलेस भी नहीं होना चाहिए, एकदम इमोशनलेस भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई थोड़ा भी कुछ कह दे तो उससे हर्ट हो जाए और हर्ट हो जाने के बाद रोने लग जाए और पढ़ाई ना करे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपके सामने कितना भी अच्छा क्यों ना रहे आप उसके अंदर गलती ही निकालते रहें। तो ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन पर हम अपनी लाइफ जो है वो नहीं जी सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो को पहले से फॉलो करते हैं तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपको पता भी होगा कि हमें हमेशा ब्लैक या वाइट नहीं चूज़ करना चाहिए। हमें ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन, ग्रे कलर अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहिए और इसी तरह से लाइफ हमें जीनी चाहिए। तो बस मैंने भी कल ग्रे कलर चूज़ किया। थोड़ा इमोशनल हो गई थी तो खुद को थोड़ा टाइम दिया और थोड़ा टाइम देने के बाद आज मैं वापस अपने ट्रैक पर आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए न्यू जोश के साथ। तो फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। एक्चुअली थोड़ा सा काम ना मैंने रहने दिया है क्योंकि हर दिन मैं सुबह में ही चावल दाल सब कुछ प्रिपेयर कर लेती हूँ, बट आज मैंने सब कुछ सुबह में प्रिपेयर नहीं किया है, केवल नाश्ता बनाया है और सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए क्योंकि अभी पढ़ना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और एक रीज़न ये भी है ना कि जब मैं नहा लेती हूँ तो उसके बाद ना मेरे दिमाग में आ जाता है कि अरे मैंने बहुत सारा काम किया, अब तो मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना चाहिए और एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। इस वजह से आज मैंने सोचा कि आज मैं पहले पढ़ लूँगी। तो बस अभी मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ और आज मैं क्लास 7th की बुक से हिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ और चैप्टर नंबर 7 से शुरू कर रही हूँ। कल चैप्टर 1 to 6 कंप्लीट किया था और आज चैप्टर नंबर 7 से शुरू कर रही हूँ। टोटल इसमें ना 10 चैप्टर्स थे तो 3 चैप्टर मुझे थोड़ा रीड करना होगा। रीड करके मैं क्या कर रही हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दे रही हूँ। और देखिए, मेरी स्ट्रैटेजी यही है। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे दीदी अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि मैंने पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अभी फ़िलहाल ऐप से कंप्लीट किया है। मीन्स कि ऐप में सर ने जितना पढ़ाया था सबको लर्न किया अच्छे से। हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया है, बट मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री वो दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब जब मैंने मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है तो अब मैं SCERT के बुक से भी इसको पढ़ूंगी। कम से कम क्लास 6 to 8 तक की SCERT बुक तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि अगर आप SCERT बुक देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है, बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट पढ़ना ज़रूरी है इसमें। तो ये तो थी हिस्ट्री के बाद। ज्योग्राफी को भी मैं SCERT बुक से एक बार पढ़ूंगी, बट हाँ, पॉलिटी को मैंने पूरा स्किप किया हुआ है और मैं ना पॉलिटी NCERT सार संग्रह की बुक से लर्न भी करती थी, बट अभी 1 वीक से पढ़ा नहीं है तो मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। हाँ, बट पॉलिटी को भी मैं SCERT की बुक से भी कंप्लीट करूँगी और साथ ही साथ जो सार संग्रह की बुक है मैं पॉलिटी वहाँ से कंप्लीट कर लूँगी। तो बस इसी तरह से मैं इन 3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने वाली हूँ। हे व्यूअर्स, फाइनली मेरी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट ख़त्म हो गया है और अभी बज गए हैं 11:15। आपको दिख रहा होगा टाइम। और पहले मैं अपना टाइमर ऑफ कर देती हूँ, फिर आपसे थोड़ी बातें कर लूँगी। तो
फर्स्ट स्लॉट में मैंने 3.5 घंटे की पढ़ाई लगभग कर ली है। और मैंने क्या किया था कि कल मैंने इस बुक को हाफ़ रीड किया था और आज मैंने इसे हाफ़ रीड किया है। तो मैंने क्या किया ना कि टोटल जितने इसमें 10 चैप्टर्स हैं, क्लास 7th की अगर आप हिस्ट्री बुक देखेंगे तो 10 चैप्टर है टोटल। तो मैंने चैप्टर 8 तक एकदम शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी में बना लिया है, क्योंकि बहुत कुछ ना छोटे छोटे पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और वो अगर बुक में रहते हैं तो फिर एंड टाइम में रिवीजन करने में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इसका एक बहुत शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिया, मीन्स कि एक चैप्टर को कंसाइज करके एक पेज में हटाने की कोशिश की है। तो उस तरह से मैंने चैप्टर 8 तक तो नोट्स बना लिया है, बट चैप्टर 9 का मैंने नहीं बनाया, क्योंकि चैप्टर 9 में ना इसमें मतलब इसका टॉपिक है 18वीं शताब्दी की नई राजनीतिक संरचनाएं। तो इसमें जो भी आपका मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से जो राज्य हैं वो उभर कर सामने आए, जैसे हैदराबाद, राजपूत राज्य, मराठा राज्य। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत डेप्थ में दी हुई हैं। तो मैंने सोचा ना कि मैं इसे ऐप से पढ़ लूँगी, कि इस टॉपिक को ऐप में सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मुझे पता है। और चैप्टर 10th जो है वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि चैप्टर 10 जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, कि हिस्ट्री में कितने साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, तो उसका नोट्स मैंने नहीं बनाया है। तो बस फाइनली मेरा क्लास 7th का जो हिस्ट्री है उसको मैंने एक एक बार रीड कर लिया है, उसके मैंने नोट्स बना लिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्लॉट में इन नोट्स को एक बार रिवाइज कर लूँगी, क्योंकि ऐसे भी ना लिखने से बहुत ज़्यादा मुझे लर्न हो जाता है। तो जब मैं एक एक बार लिख रही थी तब भी मुझे थोड़ा लर्न हो गया था, क्योंकि लिखने टाइम हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्लॉट में ना मैं इन्हें एक एक बार रीड कर लूँगी, तो क्लास 7th का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ और इसी बुक से पूछती हूँ। आप मुझे बताइए कि उर्दू भाषा की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी, उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे बताइएगा कि बिहारी बुलबुल के नाम से कौन जाने जाते हैं और क्यों। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो बस अभी मैं फ्रेश हो जाऊंगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। इसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी और फ्रेश होने के बाद दोबारा से आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और इसके बाद अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस अटेंड करने वाली हूँ। और 2 लेक्चर मेरा इसमें बचा हुआ है। मैं एक दिन बीच करके क्लास अटेंड करती हूँ, हर दिन नहीं करती हूँ। तो 2 लेक्चर बचा हुआ है, उन दोनों लेक्चर को कंप्लीट करूँगी। तो आज जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट था उसमें मैंने सातवाहन वंश की संस्कृति और इसके अलावा गुप्त साम्राज्य भी पढ़ा है। गुप्त साम्राज्य भी लगभग ख़त्म ही होने वाला था। और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक सर क्या स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री का ना मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बाकी सबका तो नोट्स कंप्लीट कर ही लिया, अभी बहुत ज़्यादा मुझे नोट्स नहीं बनाना है। तो इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री का भी नोट्स मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि अब इसे क्यों छोड़ूँ, इसे भी लिख ही लेती हूँ। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी हमने कोई बैच परचेज़ नहीं किया है तो कहाँ से पढ़ें। तो मैं आपको यही कहूँगी कि टाइम तो ज़्यादा है नहीं, तो कम से कम आप SCERT की बुक कंप्लीट कर लीजिए। और जिन्होंने बैच लिया भी है ना उनके लिए भी SCERT की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कुछ चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप SCERT बुक में पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार इस चीज़ को तो मैंने स्किप किया था, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा फोकस जो SCERT बुक पर ज़्यादा है और देखती हूँ, क्योंकि 6, 7, 8 क्लास की तो मुझे कंप्लीट करनी ही होगी। तो आज तो 7th का हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है और देखती हूँ कल तक 8th क्लास का हिस्ट्री कर लूँगी। और आपको पता है अगर आप 6 to 8 तक का भी सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारे बुक आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे आपको हिस्ट्री का 3 बुक, ज्योग्राफी का 3 बुक और उसके अलावा पॉलिटी का भी 3 बुक, मीन्स की 3 3 6 9 बुक तो आपको यहीं पर कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको साइंस भी पढ़ना होगा SCERT बुक से, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि बिना टाइम वेस्ट किए ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर मैं आपको नोट्स दिखा रही थी कि मैंने आज कितना नोट्स बनाया है। और अगर आपको SCERT की बुक आपके पास नहीं है, आपको चाहिए, तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए। देखिए ऑनलाइन आपको SCERT की बुक आराम से मिल जाएगी। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ना अभी मुझे चावल बनाना है और साथ में थोड़ा सा मैं चिप्स छान रही हूँ और मुझे आलू का चोखा बनाना है। तो ये सारे काम मुझे करने हैं और साथ में थोड़े कुछ बर्तन है उन्हें भी धोना है। तो इतना करने के बाद मैं दोबारा पढ़ाई में लगूँगी। और इतना करने में ना लगभग 1 घंटे का टाइम चला ही जाता है। कितना भी जल्दी करूँ आपका 45 मिनट तो मिनिमम पार हो ही जाएगा। एक्चुअली अभी मैं टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गई हूँ। सुबह उठने के बाद ना मैं अपना सेट कर लेती हूँ कि मुझे कितना कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना और कब कब पढ़ना है। और जब मैं उसे फॉलो करती हूँ पूरे दिन में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर फॉलो नहीं हो पाता है तो मैं टेंशन में भी आ जाती हूँ। मुझे लगता है कि अब तो एग्ज़ाम में इतने कम टाइम बचे हैं और अभी जब रूटीन फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा मेरा।
तो फाइनली सबको खाना वाना सर्व करने के बाद मैंने खुद भी खाना खा लिया है और दोबारा से आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये SCERT की बुक है क्लास 8th की, ये भी हिस्ट्री की बुक है। अभी मैं इसे रीड करना शुरू करूँगी। और आपको पता है 7th क्लास की जो बुक है और जो क्लास 8th की बुक है, दोनों में चैप्टर नंबर 1 जो है वो यही है कि कब, कहाँ और कैसे, मीन्स कि ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई इंडिया में और उसके चलते क्या क्या चेंजेस आए इंडिया में। ये फर्स्ट चैप्टर में एक मोटा मोटा रिव्यू दिया हुआ रहता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे चैप्टर्स दिए हुए होते हैं। और जो क्लास 8th का हिस्ट्री बुक है ना, ये मेनली आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बुक मुझे पढ़ने में ईजी लगने वाली है। और जो क्लास 7th का बुक था वो मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड था और मिडाइवल हिस्ट्री को मैंने बहुत शॉर्ट में पढ़ा था। मैंने आपको अपना एक नोट्स दिखाया था जिसमें मैंने मिडाइवल हिस्ट्री का नोट्स बनाया था, तो बस उतना ही मैंने उसमें पढ़ा था, तो इसलिए इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्लास 7th में। और देखते हैं क्लास 8 में कितना टाइम लगता है, क्योंकि क्लास 7th में तो टोटल 10 चैप्टर्स थे, बट क्लास 8th में ना 14 चैप्टर्स हैं और इन 14 चैप्टर्स को मुझे कंप्लीट करना होगा 1 से 2 दिनों में, क्योंकि केवल एक बार पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, इनको बार बार रिवीजन भी करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। मीन्स कि 9 बुक को कंप्लीट भी करना है और उन सबको 2 से 3 बार मुझे रिवीजन भी करना है। ये टास्क थोड़ा टफ है, बट मुझे लगता है कि मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना कि एग्ज़ाम के एंड तक आते तक मैं जितना सोचती हूँ उतना मैं पढ़ ही लेती हूँ। यहाँ पर मैं चैप्टर 7 रीड कर रही थी और बस ये कंप्लीट होने ही वाला है। इस तरह से आज मैंने 7.5 घंटे की पढ़ाई की है और जितना टारगेट सेट किया था उतना मैंने आज अचीव भी कर लिया है। हे गाइस, शाम के 6:30 हो गए हैं और मैंने आज क्लास 8th की हिस्ट्री बुक पढ़ी थी। तो टोटल मैंने 5 चैप्टर इसके रीड किए हैं। हर एक चैप्टर, अगर आपके पास है ये बुक, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हर एक चैप्टर जो है वो 20 पेजेस का होता है मैक्सिमम, और 20 पेजेस पढ़ना थोड़ा मुश्किल भी लगता है, तो आपको थोड़ा सा अपना रीडिंग स्पीड फास्ट करना पड़ेगा। और कभी कभी कोई पैराग्राफ ऐसे भी देख करना आपको लगेगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रिक लगा के पढ़िएगा, तभी जल्दी जल्दी रीड आउट कर पाइएगा। तो 5 चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर दिया है और 5 चैप्टर्स को केवल मैंने रीड आउट किया है, अभी लर्न नहीं किया है। इन चैप्टर्स को लर्न मैं कल करूँगी। तो ये था मेरा आज का स्टडी ब्लॉग और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी और थोड़ा मुझे काम भी है, अभी मुझे रात का डिनर भी प्रिपेयर करना होता है, तो घर के काम में लग जाऊँगी। इसके बाद मैं आ गई थी शाम का डिनर प्रिपेयर करने के लिए। और कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है तीनों टाइम खाना बनाना। आपको लगता है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के व्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।